गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित भगवत रस रसिक भाग्यवान जिज्ञासु वृंद, बड़े प्रेम के साथ गत 2 दिनों में हमने भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का पर्व मनाया। भगवान श्री कृष्ण जो अद्वितीय अवतार हैं, 16 कला संयुक्त ये भगवान का अवतार है। जैसी भगवान के चरित्र की विविधता इस अवतार में दृष्टिगोचर होती है, वैसी अन्यत्र किसी भी अवतार में नहीं देखने को मिलती है। बाल्यकाल की वात्सल्य रस से संयुक्त कहिए, मधुर मधुर प्रेम की लीलाएं कहिए, या किशोरावस्था की वीर रस से संयुक्त उपलब्धियां कहिए, असुरों का संहार कहिए, धर्म की संस्थापना कहिए, और फिर सबसे बड़ी जो दिव्य लीला है भगवान की, वह महाभारत में दृष्टिगोचर होती है। किस प्रकार से भगवान महाभारत के युद्ध स्थली पर अर्जुन को उपदेश देते हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। ये भगवान का गीत है। श्रीमद् भागवत में कई गीत आते हैं, जैसे भ्रमर गीत आता है, गोपिका गीत आता है। इसी प्रकार से ये भगवान का गीत है, ये श्रीमद् भगवद गीता। और ये गीत ऐसा अलौकिक है, ऐसा दिव्य है कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। क्योंकि युद्ध भूमि के अंदर इस गीत को भगवान के द्वारा गाया गया है। और जब ये गीत गाया गया तो वो सेनाएं जो आमने सामने खड़ी हुई थी युद्ध की इच्छा से मरने मारने के लिए, कहते हैं मंत्र मुग्ध होकर के इस गायन को सुनना चाहती है। ये भगवान की विशेषता है। मेरे मित्रों, वक्ता की विशेषता इसी को कहते हैं कि अगर यदि जो श्रोता बैठे हैं वो सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाए। भगवान की वो मोहिनी मुस्कान। और मैं कहता हूं ये सम्मोहन विद्या भगवान के पास है कि जो भी उनके संपर्क में आता है उसी को बांध लेते हैं, उसी को खींच लेते हैं, उसी को अपना बना लेते हैं।
महान पुरुषों की भी यही विशेषता होती है, क्योंकि महान पुरुषों के अंदर जो ये सद्गुण होता है ये भगवान की कृपा से ही आता है। और वो चूंकि भगवान में डूब जाते हैं तो उनके अंदर भगवान की विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके कारण उनके अंदर की आकर्षण हो जाता है, जिसके कारण से वो सबको अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ही गीत है जिसने दुनिया में कोई धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अपनी ओर ना खींचा। किसी क्षेत्र का व्यक्ति, किसी राष्ट्र के व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो इसकी ओर खींचे हुए ना चले जाते। जिन लोगों को राजनीतियां करनी है उनकी बात तो अलग है, क्योंकि वो तो असुर हैं। जिनको धर्म को लेकर के राजनीति करनी होती है वो असुर कहे गए हैं। राजनीति धर्म पूर्वक होनी चाहिए, लेकिन अगर यदि हम धर्म को जीवन में राजनीतिक रूप से ग्रहण करते हैं तो ये विनाशक है, ये असुरत्व है, दैत्यत्व है, ये उसके अंदर शैतान का प्रवेश है। इसलिए मेरे मित्रों, धर्म में राजनीति का कोई संबंध नहीं है। धर्म में जो राजनीति करता है वह दुष्ट है। धर्म में राजनीति नहीं, हाँ राजनीति धर्म संयुक्त अवश्य होनी चाहिए। अगर राजनीति धर्म से संयुक्त होगी तो सही राह मिलेगी। धर्म ऐसी ही चीज है मेरे मित्रों। धर्म का काम क्या है? राह दिखाना। गीता धर्म है। गीता को ग्रहण करना धर्म है, गीता को सुनना धर्म है, गीता को जीवन में उतारना धर्म है। तो मेरे मित्रों, जो राजनेता गीता जी को जीवन में उतार देता, गीता जी हो या कोई भी धर्म शास्त्र हो, उसको जीवन में उतारे, उसके सिद्धांतों के द्वारा वो देखेगा कि वो और प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है, उसका सितारा और बुलंदियों की ओर पहुंचता चला जाता है। ये विशेषता होती है जो गीता जी जैसे महान ग्रंथों को अपने जीवन में उतारता है। बात तो जीवन में उतारने की ही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। दूसरे के लिए उपदेश बहुत है, लेकिन अपने जीवन में उतारने वाला कोई कोई बिरला होता है, और जीवन में हर जगह उतारना। आप अपनी दिनचर्या को उठा करके देखें। आज जो हमारा ये विषय आ रहा है ना गीता जी का, ये इसी बात को लेकर के आ रहा है। धर्म हमें क्या सिखाता है? जीवन में धर्म क्या सिखा रहा है? कहते त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम करा कुर्वन्नापनोति न किल वसम। कहते धर्म सिखाता है त्याग। धर्म छीनने का नाम नहीं है। धर्म में कहीं अधिकार की बात नहीं है। धर्म में कहीं दूसरे को दबाने की बात नहीं है। धर्म तो त्याग का नाम है। धर्म तो एक जीवन जीने की कला है, और वो जीवन कहा कि त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा अपने जीवन को जिए, क्योंकि त्यागात शांतिरनंतर। जो त्यागपूर्ण जीवन को जीता है, अर्थात दूसरे के लिए अपने जीवन को लगाता है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषय। भगवान कहते हैं कि वो पाप को प्राप्त नहीं होता। किल विषम पाप। अगर वो शरीर किस लिए लगाता है? दूसरे के लिए लगाता है। उसके पास जो धन है वो दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। जितने भोग एकत्रित किए हैं वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए। प्रोपकाराय पुण्याय, ये है वो परोपकार। ये परोपकार की भावना होनी चाहिए। किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होनी चाहिए। अपने द्वारा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचता हो। ये है धर्म की बात। ये है वो राह जिस पर चल करके प्राणी
अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। संसार में वो दुख को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कब? जब त्यागपूर्ण जीवन को जिएगा। त्यक्त सत परिग्रह, हर प्रकार के परिग्रह का परित्याग करें। ये जो एक भावना बनी हुई है, इधर से भी खींच लो, इधर से भी खींच लो, यहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए और मेरा घर भर जाए, कभी नहीं भर सकता। छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी, इससे कभी किसी का घर न भरा है न भर सकता है। कुछ समय के लिए दिख सकता है, लेकिन वो दिखता हुआ एक दिन विनाश को प्राप्त होना ही होना है। यही शास्त्र का नियम है। तो मेरे मित्रों, धर्म वो है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। जहां से आपकी दिनचर्या प्रारंभ होती है और जहां पर जाकर के आपकी दिनचर्या विश्राम को प्राप्त हो जाती है, उस सारे का अवलोकन करने की आवश्यकता है। प्रातः काल की प्रत्येक क्रिया के ऊपर, प्रातः काल की क्रियाएं क्या हैं? शोधन की क्रियाएं, शरीर के शोधन की क्रियाएं। प्रातः काल जितनी भी क्रियाएं हैं, आप ये हालांकि शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन शारीरिक क्रियाओं को करना नितांत आवश्यक है। अगर इनको नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, पाप को प्राप्त होंगे। यही है, पाप को प्राप्त होंगे। अगर इन क्रियाओं में कोताही बरतेंगे, जैसे प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में? हमारे शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण है। कहते हैं प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो बड़ा सुखद वातावरण होता है। वातावरण में एक शीतलता होती है, वातावरण में एक मधुरता होती है, वातावरण प्रदूषण से रहित होता है, न ध्वनि का प्रदूषण होता है, न वायु का प्रदूषण होता है। प्रातः काल की जो वायु होती है वो शुद्ध होती है। प्रातः काल शोरगुल नहीं होता, कान फटने को नहीं होते, सड़कों पर चहल पहल नहीं होती, भीड़ भाड़ नहीं होती। और कहते हैं उस वातावरण में आप घर से बाहर निकलिए, चिड़ियों की चहचहाहट जब कानों में पड़ती है बड़ी सुखद लगती है। प्रातः काल जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो प्रातः काल की ठंडी ठंडी मंद सुगंधित समीर आपके शरीर के लिए लाभकारी है। प्रातः काल अगर सूर्य की किरणें जिस समय आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपके शरीर को चाहे कितनी भी गर्मी हो वो तपिश नहीं देती। वो प्रातः काल की अरुणोदय के समय से जो किरणें निकलनी प्रारंभ होती हैं, पहले अरुण का उदय होता है, लालिमा आती है, उसको अरुणोदय का समय बोलते हैं। तो वहां से जैसे जैसे सूर्य की किरणें हल्की हल्की सी आनी प्रारंभ होती है, वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार करती है शरीर के अंदर। वो शोधन कर रही है, आपकी हड्डियों को मजबूत बना रही है। आप चिंतन करके देखिए, शरीर के अंदर एक विशेष शक्ति आती है उससे। प्रातः काल की जो ये सूर्य की किरणें हैं शरीर के ऊपर पड़ते हैं तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी क्या करता है? जो भी कुछ आप खाते पीते हैं उसको अवशोषित करता है। ये विशेषता केवल सूर्य की किरणों में है, अन्य किसी चीज में नहीं है। तो शरीर को एक शक्ति मिलती है, हड्डियों को मजबूती मिलती है। ये शरीर के लिए लाभदायक है। तो अगर लौकिक दृष्टिकोण से भी हम देखें, भगवान या महान पुरुष जो हमारे शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं वो यही बात तो कह रहे हैं। ये जो आपके लाभ के लिए है, ये हम प्रत्यक्ष रूप से लाभ देख रहे हैं। आप दांतों को साफ करते हैं, दांतों की साफ सफाई करते हैं तो उससे क्या है? गंदगी बाहर निकलती है। प्रातः काल का सबसे पहला समय, शुरुआती जो आपकी प्रातः काल का समय, वो आपके शोधन का समय है, शुद्धता का समय है। और जब शोधन हो जाता है तो आप भी एक अलग तरह की ताजगी अपने आप में अनुभूत करते हैं। जब नहा धो करके तैयार होते हैं तो एक ताजगी आपको अनुभूत होती है। तो कहते हैं ये समय आपको धर्म पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और प्रातः काल के समय में भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। जो जिसको मानता है उसे उसका स्मरण अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ी बैठ करके उस परमात्मा के साथ तार जरूर मिलाने चाहिए। अगर यदि 2 घड़ी बैठ करके आप उस परमात्मा के साथ तार मिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा है कि आपके तार परमात्मा से मिल जाएंगे। ये धर्म है।
और अगर यदि प्रातः काल आपके तार भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, आप परमात्मा की महिमा का गुणानुवाद करते करते परमात्मा में हो जाएंगे, परमात्मा में डूब जाएंगे, तो आपको सारे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाएगी। आपका पूरा दिन उस एनर्जी से संयुक्त होगा जो परमात्मा ने आपको प्रदान की है, उस शक्ति से संयुक्त होगा, और उस शक्ति के द्वारा आप जितने भी कार्य करेंगे भगवान की प्रेरणा से होंगे। भगवान ने जो नियम कानून बनाए हैं उनके अनुसार होंगे और आपके लाभ के होंगे। प्रातः काल आप शोधन के उपरांत भोजन, नाश्ता पानी आदि करते हैं, जो भी करते हैं वो करने के बाद सब अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। व्यापार करने वाला व्यापार में लग जाता है, नौकरी करने वाला नौकरी में लग जाता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री को चला जाता है, मजदूर अपनी मजदूरी करने चला जाता है। ये सबका काम है। लेकिन कहते हैं जो जिस भी काम को कर रहा है उसको ईमानदारी से करे, उसमें कहीं हेरा फेरी छल कपट ना हो। मजदूर जब मजदूरी कर रहा है, मुंह मांगी मजदूरी ले रहा है, तो ये दायित्व मजदूर का बनता है कि वो ईमानदारी के साथ जिसके यहाँ काम कर रहा है उसके उस काम को ईमानदारी से करे। 8 घंटे का समय निश्चित है तो 8 घंटे काम करे, क्योंकि उसको 8 घंटे के पैसे ले रहा। ये नहीं कि 8 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे काम करे, कभी इधर बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, कभी अलग अलग तरह से, ये नहीं। तो धोखा है, छल है। धोखा नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। मजदूर सही मजदूरी करे। नौकरी करने के लिए जो जाता है, और जब नौकरी करने के लिए जाता है, दफ्तर में बैठता है, तो दायित्व बनता है, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो। और ये सरकारी नौकरी में तो भाई जितने दफ्तरों के बाबू हैं ना, बस भाई भगवान जो है ना इनसे बचाए आज की परिस्थिति, क्योंकि इनसे काम कराना, हर काम को लटका के रखना, हर फाइल को दबा करके रखना, तो ये क्या है? ये धोखा है, ये छल है, ये हेरा फेरी। यही तो हेरा फेरी है। आज भले ही उनको ये सुखद लग रहा हो, लेकिन परिणाम में ये दुखद होता है, क्योंकि जब परमात्मा का चाबुक चलता है तो उस समय अनिष्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए नौकरी जब करें तो नौकरी ईमानदारी से करें। आपको जब तनख्वाह मिल रही है, वो तनख्वाह इसी बात की मिल रही है कि आप अपने काम के प्रति सजग होकर के पूरी ईमानदारी से काम को करें। अगर विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने के लिए रखा गया है, शिक्षक और मालिक, एक सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी तनख्वाह निश्चित होती है, एक प्राइवेट शिक्षक होते हैं, मैनेजमेंट के साथ पहले तय हो जाता है कि भाई इतने रुपए तनख्वाह मिलेगी। जब तनख्वाह तय हो गई, वो जिस कम हुई ज्यादा हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी नौकरी कम लगती है, लेकिन पात्रता के अनुसार ही तय होती है, और जो भी तय होती है परिस्थितियों के अनुसार होती है। जो भी तय हुई है, जितने समय के लिए जो ड्यूटी शिक्षक को मिली है, शिक्षक का रोल संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिक्षक से बेहतर इस संसार में पथ प्रदर्शक कोई दूसरा नहीं होता है। तो शिक्षक को चाहिए कि जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको पूरे मनोयोग के साथ जो उनके अंदर भरा हुआ है वो सब विधिवत रूप से ऐसे तरीके से बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाए कि वो प्रेरित हो और उसके अंदर वो सब माल भरता चला जाए, खजाना और ज्ञान का भरता चला जाए। ये शिक्षकों की बात होनी चाहिए। अन्य जितने भी प्रकार की नौकरियां कोई भी कर रहा है, उनका सबका यही फर्ज होना चाहिए। उसके बाद बात होती है व्यापार की। मेरे मित्रों, व्यापार एक इस संसार में सबसे बड़ा काम है, क्योंकि व्यापार के बिना संसार में कुछ नहीं है। व्यापार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और संसार में शायद सबसे ज्यादा व्यापारी है। किसी को भी देख लीजिए, सब व्यापारी तो कर रहे हैं। हर व्यक्ति व्यापार कर रहा है। जो भी कुछ काम कर रहा है वो कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है। एक मजदूर भी तो व्यापारी कर रहा है, वो अपनी सेवा दे रहा है, बदले में धन ले रहा है। नौकरी करने वाला अपनी सेवा दे रहा है, बदले में धन ले रहा है।
व्यापार करने वाले में भी क्या है, कोई दुकानदार बैठा हुआ है, वो माल बेच रहा है, उससे अपनी सेवा ले रहा है। लेकिन जब दुकानदार माल को बेचता है तो उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए। दुकानदार के अंदर एक ईमानदारी ये होनी चाहिए कि वो जो माल जैसा है वैसा कहकर के दे, उसमें हेरा फेरी नहीं, उसमें छल कपट नहीं। व्यापारी के ऊपर सारा संसार चलता है। व्यापारी इस संसार का पोषक है, संसार का पालक है। व्यापारी को इसलिए भगवान विष्णु का अंश कहा गया। भगवान विष्णु का अंश व्यापारी के अंदर विशेष रूप से होता है, क्योंकि वो उसके माध्यम से ही वो संसार का पालन करते हैं। वस्तुओं का विनिमय उसी के माध्यम से होता है। इसलिए व्यापारी का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। व्यापारी जो छल कपट करते हैं फिर रोते हैं। छल कपट नहीं, हेरा फेरी नहीं, ईमानदारी के साथ व्यापार करें, जो कहें वही करें। दुकान पर जितने कर्मचारी रखे हुए हैं उनकी तनख्वाह समय पर दें। ये एक बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। एक कहावत है हमारे यहाँ कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके हाथ पर उसकी मजदूरी रख दी जानी चाहिए। ये नियम है, ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, और हमने तो भाई जीवन में ये सिद्धांत बना रखा है। अरे हमें देने ही देने हैं, 2 दिन पीछे देके क्या करेंगे? जब हमारे पास रखे हुए हैं, कभी मजबूरी हो गई ना हो तो बात अलग है। जब हमारे पास है तो हम क्यों नहीं पहले देते? पहले देंगे तो उसका भी बेचारे का जो रोज का लेन देन है सुचारू हो जाएगा। हम विलंब क्यों करते हैं? हमें मान लीजिए किसी व्यापारी के यहाँ से माल आ रहा है, हम क्योंकि सब कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, छोटा दुकानदार बड़े से ले रहा है, बड़ा फैक्ट्री वाले से ले रहा है, वो उससे ऊपर से ले रहा है, सब लेन देन ऐसे चल रहा है। जब हमारे पास पैसा रखा हुआ है तो उसे रखना क्यों चाहते हैं? अगर यदि समय से पहले दोगे तो मार्केट में गुडविल बनेगी, और उस गुडविल के कारण से सस्ता मिलेगा और लोग लोजी लोजी करेंगे। ये मैं व्यापार की विशेषता बता रहा हूं आपको। जो लोग व्यापार को इस तरीके से करते हैं, किसी का पैसा दबा के नहीं रखते हैं। ये जो प्रवृत्ति है बहुत लोगों की कि दूसरे का पैसा दबा करके रखो, वो कभी प्रगति नहीं कर सकते, आपको बता, क्योंकि उनके दिमाग में छल कपट बस गया, हेरा फेरी भरी हुई है। ये हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। क्यों दबाते हो दूसरे का पैसा? जब देना ही देना है, अरे व्यवस्था को सुचारू चलने तो, घर में रख करके पैसा बढ़ेगा थोड़ा ही ना। घर में रख करके किसी का पैसा नहीं बढ़ता, तिजोरी में धर करके नहीं बढ़ता, व्यापार करने से बढ़ता है। व्यापारी को इस बात को समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी टर्नओवर करेगा, टर्नओवर का ही तो खेल है सारा, इस टर्नओवर को शुद्ध कर, इस टर्नओवर को सही कर, इस टर्नओवर को जल्दी कर। और सबसे बड़ी बात है, जिसका देना है जितनी जल्दी दोगे, दिमाग में से तनाव खत्म होगा, चिंता फिक्र खत्म होगी। फलाने का इतना देना, फलाने का इतना देना, फलाने क्यों टेंशन रखते हो? इसलिए मैं तो कहता हूँ कैश का व्यापार करो सीधा। बाजार में से अगर यदि आपको घर में कोई भी सामान लाना है, बहुत लोग हैं खाते में लिखवाते हैं, खाते में लिखवाते हैं। अरे क्यों टेंशन मोल लेता है? खाता किस बात का गिरवाता है? साथ साथ दे, हिसाब बराबर है। भाई कर्जा नहीं रखना चाहिए किसी का अपने जिम्मे। अभी मैं बता रहा था 5 रुपए का कर्जा रह गया, भाई देना पड़ेगा। अगर मर गया सोच के देखो, है भरोसा थोड़ा ही ना। जो भी कर्जा यहां से छोड़ करके, यही तो अगले जन्म का कारण होते हैं। जो कर्ज का लेन देन, क्योंकि ये संसार कर्ज रूपी है। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, कर्ज का भार उतार रसना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवान कहते हैं ये शरीर तूने कर्ज लिया है,
और जब ये शरीर कर्ज लिया है तो अब की बार इसने कर्ज चढ़ा के मत जाए यहां से। ये मैं आपको बिल्कुल कांटे की बात बता रहा हूं भाई। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो बदल जाए। सत्संग में आकर भी अगर यदि आप नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? सोच के देखो। अपने व्यवहार को शुद्ध करो और कर्जा तो बिल्कुल रखो ही मत सर पे, नहीं तो अगला जन्म होगा भाई, बता दूं पहले, अगले जन्म में जाकर के देना पड़ेगा और ब्याज सहित देना पड़ेगा। कोई ये सोचे कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ईमानदारी का जो ब्याज होता है वो देना ही देना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, क्योंकि वो चढ़ता रहता है भाई चक्रवर्ती दर से, आदमी है ब्याज दूसरे का तो देने में दिक्कत मानता है, अपने आप लेने में दिक्कत नहीं मानता। बैंक में पैसा जमा करें तो 3 महीने में चक्रवर्ती ब्याज लगना शुरू हो जाता है बैंक में। लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान के बैंक में भी यही होता है भाई। इसलिए जितना जल्दी कर्जे को उतार दो, पिछला भी जो ले रखा है सब ले चुका दो। बहुत कर्जा है पिछला, अजी हमें पता नहीं है तो कर्जा उतारने का तरीका बताता हूं भाई। कर्जा उतारने का तरीका यही है मेरे मित्रों, भंडारे करो। ये कर्जा उतारने का तरीका है। तीर्थों का सेवन करो, ये कर्जा उतारने का सेवन। और सबसे बड़ी बात है भगवान का नाम लो, इससे कर्ज उतरेगा। और आगे के लिए कर्ज चढ़ा के मत जाओ। हमारे गुरुजी बार बार इस बात पे बहुत बल देते थे, पर भाई लोग भी ऐसे वो कहते हैं ना टाटा बाटा के हो जाते हैं, उनको लग के ही लेते थे। हमारे गुरुजी बहुत कहा करते थे, कहने लगे भाई अब की बार कर्ज लेके नहीं जाना, अब की बार कर्ज चढ़ा के नहीं जाना। इसलिए अपनी आदत ऐसी बना लो, कभी भी कर्जा लो ही मत। गैस का बिजनेस करो भाई, कर्जा दूसरे को दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन लेओ मत। और किसी कारण से कभी ले लिया तो तुरंत बस फटाफट जितनी जल्दी चूक जाए चुकाओ। यही है जीवन जीने की कला। तो मेरे मित्रों, गीता जी, शास्त्र हमारे सब यही बात समझाते हैं। ये जीवन जीने की कला ही तो बता रहे हैं। आपका जो व्यवहार है, अब बात आती है परिवार में। एक तो मैंने आपको लौकिक व्यवहार की बात बताई, व्यापार की बात बताई, नौकरी की बात बताई, मजदूरी की बात बताई, लेन देन की बात बताई। अब परिवार की बात, कहते परिवार में आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कहने लगे परिवार वालों के लिए होना चाहिए, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, उनकी सुख सुविधा के लिए होना चाहिए। अपने भोगों के लिए नहीं, उनके भोगों के लिए होना चाहिए। ये परिवार की बात है। परिवार में माता पिता के प्रति हमारा दायित्व बनता है, सास ससुर के लिए हमारा दायित्व बनता है, भाई बंधुओं के लिए हमारा दायित्व बनता है, बाल बच्चों के लिए हमारा दायित्व बनता है, सबके लिए हमारा दायित्व बनता है। माँ बाप से अधिकारों की बात मत करो, बच्चों से अधिकारों की बात मत करो, भाई बंधुओं से अधिकारों की बात मत करो। ये अधिकारों की बात करना ही गड़बड़ है। केवल कर्तव्य की बात करो, दायित्व की बात करो। अपने दायित्व का अगर निर्वहन करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो तो अपने आप ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विशेषता यही है। इस भगवान कहते हैं इस कर्म योग के मार्ग की विशेषता यही है। कहते जब दूसरे के लिए करोगे, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति न किल विषय, अपने भोग के लिए नहीं, दूसरे के भोग के लिए सामग्री अर्पित करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। फिर पाप नहीं होगा। अपने लिए कोई संग्रह नहीं है, त्यक्त सर्व परिग्रह। अपने लिए किसी भोग का संग्रह नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये शरीर सेवा में लगा दी, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति न किल विषय, तब पाप से बच सकते हैं। तो आइए भगवान की इस बात को समझें, अपने परिवार में अपनी इच्छाओं का दमन करें, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करें। और फिर देखिए परिवार में कितना सम्मान मिलता है, कितना आदर मिलता है। और यही बात समाज में, हमारे दायित्व केवल परिवार के प्रति नहीं है,
हमारे दायित्व समाज के प्रति भी है। समाज में जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए त्याग करते हैं, उनका जीवन सुखमय होता चला जाता है। उनके घर में कभी कमी नहीं आ सकती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर से, उनकी नजरों में कोई गरीब व्यक्ति है, किसी को बताते नहीं, चुपचाप उसके घर पे जब देखा कि इस चीज की आवश्यकता होगी चुपचाप भिजवा देते। ये हमारा समाज के प्रति दायित्व बनता है। उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, या जब भी अवसर मिलता है, जहाँ भी जैसा दिखता है कि यहाँ ऐसी आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, या अन्य जिस भी सामग्री की आवश्यकता है, वो सामान चुपचाप भिजवा देना चाहिए, और जरूर भिजवाना चाहिए। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, जरूर भिजवाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी त्योहार विशेष पर, किसी जन्मदिन विशेष पर, या कुछ दिन विशेष पर इस कार्य को करते हैं। बहुत बढ़िया बात है अगर मैं ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये काम तो निरंतर चलना चाहिए। अगर निरंतर आप इस काम को करेंगे तो आपका हर जीवन का हर दिन पर्व बन जाएगा। आपका जीवन का प्रत्येक दिन उत्सव होगा। इसलिए अपने जीवन को जिए दूसरे के लिए, अपने लिए। राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र से हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु ये देखना चाहिए कि हमने राष्ट्र को क्या दिया। हम अच्छी सड़कें चाहते हैं, 24 घंटे लाइट चाहते हैं, हम अपने काम धंधे ढंग से कर सकें, कोई हमें परेशान ना करे, हमारी सुरक्षा बनी रहे, ये सब चीजें हम चाहते हैं। मेरे मित्रों, तो हर चीज का, जो भी चीज सरकार हमारी सुख सुविधा के लिए बना रही है, उसका सदुपयोग करें, उसका रखरखाव करें। सड़क पर हमारे घर के सामने अगर कोई गड्ढा हो गया है तो ये जिम्मेदारी क्यों समझते हो कि वो गड्ढा नगर पालिका के चेयरमैन को फोन करके भरवाया जाए। भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दी है, आपके घर में गड्ढा हो जाए तो आप कितनी देर लगाओगे उसको भरने में? सड़क आपके सामने ही तो, आपके घर के सामने ही तो, आपकी सुविधा के लिए तो है। उस पर नगर पालिका के चेयरमैन थोड़े ना चलने के लिए आ रहा। सोचिए, हमें 100 रुपए का काम भी करना है तो दूसरे के आगे, अरे ये क्या खेल है? साफ सफाई, अजी हमारी नाली साफ नहीं होती, हमारी ये साफ नहीं होता, ये नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखिए उसमें गंदगी किसने की है? वो कूड़ा फैला कौन रहा है? तो उसकी एक व्यवस्था भी तो बना सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से हम व्यवस्था को बनाएं। कई बार गड़बड़ हो जाती है हमारे से, लेकिन गड़बड़ होने के बाद उसको ठीक कर लेना चाहिए। उसको ठीक करना भी जरूरी है गड़बड़ होने के बाद। एक बार की मैं घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, उधर पुराने वाले मकान में वो एक दिन ऊपर 3री मंजिल पर साफ सफाई कर रहे थे, और साफ सफाई करते करते कुछ वहां से थोड़ा सा सामान, गत्ते वगैरह थे कुछ, या कागज वगैरह, जो भी कह लीजिए। अब वो जहां पर कूड़ा गिरता है, मैंने ऊपर से फेंक दी, भाई चलो वहां गिर जाए। अब वो हुआ उल्टा। अब जब वो ऊपर से फेंके, सारी सड़क पे आके बिखर गए। अब मुझे बड़ा फील हुआ कि भाई ये तो तूने बहुत गलत काम किया। अब एक तरीका तो उसका ये था, वह फैल रहा है, फैलने दो, कल को स्वीपर आएगा वो साफ कर देगा। और दूसरा तरीका ये भी तो है, नीचे आए, नीचे आकर के उनको चुप करके फिर उनको, मेरे घर के सामने तो गंदगी हो रही है, मैंने चुग दिया तो क्या फर्क पड़ गया? घर के अंदर से नहीं चुगा क्या? बस ये सोच की फर्क है। मैं नीचे आया और नीचे आकर के एक एक कागज चुगा, और कागज को चुग करके जहां पर कूड़ा गिरता था वहां डाल दिया। मेरा क्या गया? अच्छा भी तो मुझे ही लगा।
कि दूसरे को थोड़े ना लगा, बुरा भी मुझे लगा था जब वहां सारी सड़क पर कागज फैल गए थे, और फिर अच्छा भी मुझे लगा जब वो सड़क साफ हो गई। तो हमारा भी दायित्व, इस देश की सुरक्षा करने का दायित्व तो हमारा बनता है। हम हर स्तर पर जीवन के इस यात्रा में हर जगह पर हमें ध्यान रखना है। रेलगाड़ी में हम बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं, छिलके पैरों में डाल रहे हैं। अब वहां जब तक तू रहेगा तो छिलकों के ऊपर पैर तेरे तो आएंगे, उस गंदगी में तूने गंदगी की है, अब तू ही उस गंदगी से घृणा कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर मूंगफली खा रहा है तो किसी उसमें रख ले, खा ले, कौन मना कर रहा है? खाना भी खाया जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस गंदगी को साफ करने का दायित्व भी तेरा है। ये भूमिकाओं का निर्वाह, ये दायित्व है। हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करे, शास्त्र यही सिखाता है। और इन सब के साथ जो सबसे मुख्य बात आती है, अब दायित्व आता है जो हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल सबकी एक ही है, और हम सबकी एक मंजिल है, परमात्मा। इस शरीर के रहते रहते उस परमात्मा को पाना है। इस अपरिग्रह के करते करते, इस भोगों का त्याग करते करते, इन दायित्वों का निर्वहन करते करते हमें परमात्मा के साथ अपने तारों को जोड़ना है। आप किस विधि से जोड़ें, ये विधियां शास्त्र बताता है, ये विधियां महान पुरुष बताते हैं। अब वो आपकी इच्छा है किस विधि से जोड़ लें। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में, शिव पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में अपने साथ तार जोड़ने के अनेक साधन बताते हैं। और मैं अगर श्रीमद् भागवत की बात करूं तो भगवान के साथ तार जोड़ने के 9 साधन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है इसको, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले कहा कि श्रवण। श्रवण का मतलब है सुनना। क्या सुने? कहते भगवान की महिमा को सुने, भगवान के स्वरूप के बारे में जाने। भगवान कौन है? कहते अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निरवयव है, निरीक्षण है, सत है, चित्त है, आनंद है, नित्य है, अविनाशी है, सत्य है, चैतन्य है, वो प्रकाशक है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल है, घन है। ये भगवान का स्वरूप है। ऐसा भगवान है। संतों से इस बात को समझें कि परमात्मा अनंत है, जिसका कहीं भी अंत नहीं है, जो न देश से बंधा हुआ है, न काल से बंधा है, न परिस्थितियों से बंधा हुआ, जो यहाँ भी है और वहां भी है, इस समय भी है और उस समय भी है, इन परिस्थितियों में भी और उनमें भी है, जो सदा है रूप से विराजमान है देश काल परिस्थितियों में, वो परमात्मा अनंत कहलाता, जो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, जिसे पृथ्वी की सीमाएं बांध नहीं सकती, जल की सीमाएं बांध नहीं सकती, अग्नि की सीमाएं बांध नहीं सकती, वायु की सीमाएं बांध नहीं सकती, आकाश की सीमाओं से जो बंधा हुआ नहीं है, आकाश की सीमाओं से भी जो परे है, ऐसा परमात्मा। परमात्मा असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो परमात्मा है। परमात्मा अखंड है, परमात्मा के किसी भी प्रकार से खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए वह एक कहा जाता है। जिस प्रकार से हम धरती को बांट लेते हैं, धरती के अनेक खंड कर देते हैं, लेकिन नीचे से देखो तो धरती के खंड होते हैं क्या? ये हमारे दृष्टिकोण से ही खंड हुए हैं। ये मेरा घर है, तेरा घर है, ये मेरी धरती है, तेरी धरती है, लेकिन धरती की ओर से कोई खंड नहीं हुआ है। धरती में जिस समय भूकंप आता है,
सबके घरों में आता है भाई। हा? हवा जब चलती है वो मेरे घर की तेरे घर की नहीं है। सूर्य जब प्रकाश देता है वो मेरा तेरा घर में नहीं है। ये सीमा देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमने बांध ली। परमात्मा में कोई सीमा नहीं है। सीमाएं मेरे मित्रों व्यक्ति को बांधती हैं, व्यक्ति को छोटा करती हैं। इसलिए असीम से जुड़ी, उस असीम परमात्मा से जुड़ी है जहां कोई सीमा नहीं है, अनंत है जो, जहां न पृथ्वी की सीमा, न जल की सीमा, न अग्नि की सीमा, न वायु की सीमा, न आकाश की सीमा, क्योंकि सब सीमाबद्ध है। आकाश भी सीमाबद्ध है, लेकिन परमात्मा इन सब सीमाओं से परे, इन सब में बैठा हुआ, इन सब को प्रकाशित करने वाला, इन सब को शक्ति देने वाला है। ऐसा परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा के साथ हमें ताल जोड़ने हैं, तो पहले उसकी महिमा को सुने। यही है उसकी महिमा। कविम पुराण अनुशासितारं मनोरण्याम सवनं स्मृत्य, कहते हैं उसकी महिमा, कहते कवियों की बात है। कवि जैसे सूक्ष्म होता है, न जाने कितनी गहराई में चला जाता है, ऐसी परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महतो परम ध्रुवम। सूक्ष्माति सूक्ष्म और महतो परम ध्रुवम, दोनों ही बातें। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जो रेत के छोटे छोटे कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो धूल के कण सूर्य की किरणों में दिख रहे हैं, उन सूर्य की किरणों में दिखने वाले धूल के कणों में भी परमात्मा रमा हुआ है। और महान इतना कि आकाश भी छोटा पड़ जाता है, ऐसा परमात्मा है। तो उस परमात्मा की महिमा को सुने, उस परमात्मा की महिमा को धारण करें। दूसरी बात कही श्रवणम के बाद कीर्तनम। कीर्तन का अर्थ है उस महिमा को गाएं। केवल ये नहीं कि हमने किसी एक नाम को लिया और उसको गाना शुरू कर दिया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक कीर्तन की बात है, असली कीर्तन यह है कि आप परमात्मा की महिमा को भक्तों के बीच में कहें, अधिकारियों के बीच में कहें, जिज्ञासुओं के बीच में कहें, जो सुनना चाहता है उसको कहें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी ना सुनने वाले के सामने मत कहना, वो उस तत्व का अपमान है। जो जिज्ञासु हो सदा उसके सर्वोच्च परमात्मा की महिमा का वर्णन करना चाहिए। जो सुनने का अभिलाष ही नहीं है उसके सामने इस उत्तम रहस्यमय ज्ञान को नहीं बताना चाहिए। अब भैंस के आगे बीन बजाओ जाओ तो क्या होगा? भैंस नाचेगी क्या? भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भैंस के आगे मत बजाओ। मेरे मित्रों, ये हंसों की कथा है। ये हंसों को परमहंस बनाती है, जो जिज्ञासु है उनको सुनाने के लिए है। सरवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु माने व्यापक। विष्णु एक तो हमारे भगवान का चतुर्भुजी रूप में जो अवतरण है, हम उनको विष्णु कहते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक, जो व्यापक है। कितना व्यापक? ईशावास्यम इदं सर्वम। कहते इस परमात्मा का सबके अंदर वास है। वासुदेवः सर्वमिति। ये जो भी कुछ है उस सब में इसका वास है। ऐसा वासुदेव, ऐसा विष्णु। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब दूसरी बात के स्मरण करें। स्मरण करने का मतलब है जो ज्ञान महान पुरुषों से सुना, जो परमात्मा की महिमा को बार बार आपने सुना है, कहते उस सुनी हुई महिमा का बार बार स्मरण करें, बार बार उसको याद करें, बार बार उसका चिंतन करें कि परमात्मा ऐसा है। ये आवृत्ति होनी चाहिए बार बार। ये है मेरे मित्रों परमात्मा से तार जोड़ने के तरीके। अगर स्मरण नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए एक बच्चा जाता है, आप सबके बच्चे भी रहे होंगे, आप खुद भी रहे पहले स्टूडेंट, भले ही अब बड़े हो गए वो अलग बात है।
फिर आपके बच्चे, फिर अब पोते पोती, धोते धोती, अब उनके साथ क्या है कि वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में पढ़ने पर क्या होता है कि आज जो भी चैप्टर कराया वो बच्चों को समझ में आ जाता है, 2-4 दिन तक समझ में आता रहता है, वो चलता रहता है। जब तक वो चलता रहता है, चैप्टर पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं तो सब समझ में आता है, याद हो जाता है। लेकिन अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, फिर उससे अगला हो जाता है, फिर उससे पिछले भूलने शुरू हो जाते हैं। कारण स्मरण नहीं किया। जब किसी चीज को जो आपने जान ली है, समझ ली है, उसको जीवन में बार बार नहीं उतारोगे तो भूल जाओ। ये परमात्मा की महिमा जो संतों से सुनते हैं उसको बार बार गुणना जरूरी, बार बार उसका स्मरण करना जरूरी, उसको याद रखने के लिए बार बार उसको रिवीजन करते हैं, ये जरूरी है। स्मरण इसको कहते हैं। पाद सेवनम, और कहते हैं परमात्मा में पाद सेवन एक तो साकार रूप में होता है। साकार रूप से मतलब परमात्मा के चरण कमलों की महिमा को अनुभूत करना, उनका गुणानुवाद करना, बारंबार उनकी महिमा की। जैसे भगवान श्री राम के चरण कमल की रज लगते ही अहिल्या तर गई, ये भगवान के चरणों की महिमा है। ब्रह्मलोक में जब भगवान का, वामन भगवान का पग गया तो ब्रह्मा जी ने उस पग का प्रक्षालन किया और अपने कमंडलों में धारण किया, जो गंगा जी बन गया। ये भगवान के चरणों की महिमा है। और इस चरणों की महिमा, वो कहता है ना, वो क्या नाम, वो निषाद राजगुहु का वो था ना, केवट, केवट कहे तुम्हारे मरम में जान, छुअत शिला भाई नारी सुहाई। कहने मैं जानता हूं, एक शिला कहने जैसे छुई वो नारी बन गई, पत्थर की थी। और अगर यदि भाई मेरी नाव का ये हाल हो गया, फिर तो मेरी नाव तो छूते ही छूमंतर है। और ये छूमंतर हो गई तो मेरी तो कहानी खराब हो जाएगी, रोजी रोटी चली जाएगी, कहां से खिलाऊंगा बच्चों को। तो भगवान की महिमा एक तो सगुण साकार रूप में उनके पद की महिमा है, और दूसरी महिमा जो हम भगवान के प्रति हमारा समर्पण, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, भगवान में हमारा विश्वास हो, ये पाद सेवन कहा जाता है कि हमारा भगवान से प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला। यही जीवन का सार है, यही साधन है मेरे मित्रों। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। आगे पूजा पाठ की बात आती है। ये पूजा पाठ ही है जो आप सेवा कर रहे हो, जो दूसरे की सेवा कर रहे हो, इसी का नाम पूजा पाठ है। ये अर्चन कहलाता है, वंदन कहलाता है। सब में बैठे हुए परमात्मा को नमन करो, वंदन। सब में एक मित्रता का भाव रखो, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा की शक्ति विराजमान है। और बार बार परमात्मा के अलावा किसी दूसरे के सामने रोने की आवश्यकता नहीं। अपने दुखड़े को परमात्मा के सामने रोना चाहिए। और मैं कहता हूं लौकिक दुखड़े को मत रोइए, ये तो प्रारब्ध के अनुसार है। रोना है तो इस बात को लेकर के रोइए, हे प्रभु इतना समय चला गया, अब कितना समय शेष है, अब जीवन की यात्रा परिपूर्ण होने को हो रही है, हे प्रभु, और अब तक काम बना नहीं है, अब तक मंजिल मिली नहीं है, अब तक आपका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, अब तक आपके साथ हृदय के तार जुड़े नहीं है। हे प्रभु मेरे तार अपने तारों के साथ जोड़ लीजिए प्रभु, बस तब बात बनेगी। इस बात के लिए रोइए, ये आत्म निवेदन कीजिए परमात्मा से, और फिर देखिए आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी, निश्चित रूप से पार हो जाएगी, अगर इन साधनों पर खरे उतरते हैं। तो आप सब लोग लगे हुए हैं भाई, लगे रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।